जबले कुछ उल्टा सीधा होई नाही तो बले केहू के चाव ना होई वो ज्ञापन देहाला से कुछ ना तिराई वो जबले घेराव ना होई ही वो नहीं निकली सीधा रही जब अंगुरिया संसद विधायक के ढेर भइल गोड़ धरिया अनशन से काम फरियाई नहीं जबले पथराव ना होई हो ज्ञापन देहाला से कुछ ना तिराई जबले घेराव ना होई। लड़का बोला हमसे कि अखिया तोरेरी जनी हमारा पर हिपी जनी धरी गुरुजी हम पे बेरी बेरी तान तानी छोड़ी तो महंगा रहुआ पोरी गुरुजी। एक तेवर की गीत हम गा देते थे दूसरों के प्रति, तो इसी लोग कहते थे हमारे दोस्त मित्र के झगड़ा करा देगा ये। कुछ गाँव ही के कलाकार जो हैं बंगाली राजभर राजेश पटेल हारमोनिया ढोलक लेकर के लोग गाते थे, वहीं पर मैंने लोकगीत गाना चालू किया। तमाम सारे बिरहिया वो अपनी सहूलियत के हिसाब से गाएंगे तो उधर नहीं जा पाएंगे। आपने किसी को गुरु बनाया? समाज में कुरीतियाँ पहले से ही व्याप्त हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को प्रताड़ना सहनी पड़ी। आप समाज के एक सदस्य हैं, समाज के बहुत सारे सदस्य हैं, कैसा असंतोष आपके जहन में पलता है? बिरहा जो है पहले कहा जाता था कि छोटे कास्ट के लोग सुनते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग सुनते हैं। इंटरनेट ने बहुत सारी चीज़ों को हमारे सामने ले आके ऐसे रख दिया है कि घटना कहीं भी हो और कितनी भी अच्छी हो कितनी भी बुरी हो हमारे सामने उसने ला के पटक दिया है। कई बार ऐसी चीज़ें भी हमारे सामने आती हैं जो बहुत विलक्षण होती हैं। मसलन एक दिन एक अध्यापक को मैंने देखा कि वह बच्चों को गा कर गणित सिखा रहा है। गा कर उसने युगपत समीकरण हल करा दिया और बच्चों को समझ में भी आ गया। ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको अध्यापक कर रहे हैं। अध्यापक बिरहा भी गा रहे हैं। बलिया में कई अध्यापक हैं जो बिरहा गा रहे हैं और कई अध्यापक तो बड़े बड़े बिरहिया हुआ करते थे। जैसे परशुराम यादव एक बड़े बिरहिया थे और वो अध्यापक थे। मंगल यादव अध्यापक थे, बिरहा के बड़े कलाकार हुए, और भी अनेक लोग होंगे। उसी तरीके से बलिया ज़िले में एक अध्यापक हैं विनोद कुमार यादव बागी, वो भी अध्यापक हैं पेशे से और शौक उनका इधर है बिरहा गाने में। माने ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। माने अध्यापकी मेरे पीछे है और बिरहा मेरे आगे। तो विनोद भाई का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल की पूरी टीम को हमारी ओर से हार्दिक वंदन अभिनंदन। मेरा नाम विनोद कुमार यादव बागी लोग कहते हैं हमको। मेरा जन्म स्थान सिकंदरपुर से मनियारौली रोड में 3 किलोमीटर दूर शीशोटार ग्राम में हुआ था। 1990 हमारा जन्म तिथि है। तो ये जो विनोद कुमार का बागी तक का जो पूरा सफ़र है जी, इस सफ़र में शिक्षा दीक्षा भी होगी, पेशे का चुनाव भी होगा जी, परिवार भी होगा, तमाम सारी चीज़ें होंगी। तो उसके बारे में एक तफसील दीजिए। रही बात सर, जब बागी को आप कह रहे हैं विनोद यादव बागी, तो हम शुरू से जब गीत गाते थे तो मिशन गीत करके जो समाज की कुरीतियाँ हैं उसको उछालना, चाहे एक तेवर की गीत हम गा देते थे दूसरों के प्रति, तो इसी लोग कहते थे हमारे दोस्त मित्र के झगड़ा करा देगा ये, झगड़ालू गीत गा रहा है। तो इसीलिए हमको विद्रोही लोग बताने लगे। तो कुछ लोगों ने हमको बागी, हमारे परम मित्र हैं रविशंकर टाइगर व्यास जी, उन्हीं ने हमको बागी बताया। पहली बार उन्हीं ने हमको बागी। जाहिर सी बात है, जब ऐसे समाज में जो अपनी सड़ांध में बजा रहा हो, जी जी, वहाँ कोई आदमी अगर उसमें माचिस दिखा दे जी, तो उसको बगावत ही माना जाएगा। जी जी, तो आपने बगावत की मानी अपने जी, पुरानी ढर्रे की जिंदगी और पुराने ढर्रे के समाज से, जी जी, तो आपको ये उपाधि मिली। जी। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और कितनी शिक्षा आपने प्राप्त की? हमने BHU यूनिवर्सिटी से जो है D.Ed करके और MA करके TET पास करके यूपी सरकार में गवर्नमेंट टीचर हैं। अच्छा जी। कहाँ पर? इस समय हम कार्यरत हैं प्राथमिक विद्यालय चक्षितु शिक्षा क्षेत्र मनियर में। अच्छा। जी।
तो इधर जो बिरहे की रुचि आपकी बनी, जी। कब से बनी? गाने बजाने की जहाँ तक बात है सर, तो आम बच्चों की तरह हम भी विद्यालय में गाना बजाना, बाल सभा बाल वाले? सभा वगैरह होना हर शनिवार को, और गाते गाते जब हम पढ़ाई करने लगे उसमें भी थोड़ा बहुत इधर उधर। रही बात बिरहे की, वो तो सब कोई गाता है लाइफ में। जहाँ तक बिरहे की बात है तो हमारे ही गांव में एक मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर, वहाँ पर जो है कुछ गाँव ही के कलाकार जो हैं, बंगाली राजभर, राजेश पटेल, हारमोनिया ढोलक लेकर के लोग गाते थे। तो वहीं पर मैंने लोकगीत गाना चालू किया, और गाते गाते उन्हीं लोगों के सानिध्य में अब ये हो गया कि भाई तुम तो अच्छे गा लेते हो, थोड़ा इसको कहानी नुमा। गाते 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 और हम गाने लगे। हमको खुदे मालूम नहीं हुआ कि हम कब से गाने लगे, तो धीरे धीरे उठा। आपने किसी को गुरु बनाया? ये हमारे गुरु बहुत दूर के हैं, मधुबन दुबारी श्री चंद्रकिशोर पांडे जी। अच्छा। उनका सानिध्य हमको मिला, और उन्हीं के, और हमारे एक कवि थे जो स्वर्गीय हो गए, श्री गिरधारी लाल मौर्य जी, और उन्होंने हमको कई बिरहे कई गीत दिए। उनसे पहले ही, चूँकि जब से पढ़ता था मैं तब से हमारे गांव ही के कवि हैं साहिल, आदरणीय साहिल कवि जी, उन्होंने हमको बहुत सहयोग किया, बहुत नवाजा। शुरू से उनका ही भी सहयोग हमारे लिए। तो आपने अपनी टीम भी बनाई? जी जी। तो टीम में कौन कौन लोग थे? टीम तो सर अनेक जगहों के लोग होते हैं, अनेक गांवों के लोग होते हैं, और कोई बनहारा का है, तो कोई बहदुरा का है, ऐसे ऐसे अनेक गांवों से 4-5 लोगों की टीम होती है जो अनेकों गांवों से बिलोंग करते हैं। आपकी ढोलक कौन बजाता है? हमारे ढोलक इस समय 2 लोग बजाते हैं, एक बनहारा के हरे राम हैं और अभय यादव हैं। अब्सेंटी में हो जाती है, तो अब बहादुरा के अभय यादव भी बजाते हैं। अच्छा। और हारमोनियम? ये हारमोनियम यहाँ बच्छा पार के हैं वीरेंद्र पांडे जी, वो बजाते हैं हमारे हारमोनियम। और बाकी कोरस वाले 2-3? हाँ जी, कोरस वाली भी टीम है। वो कौन? हाँ जी, वहाँ अब कोरस की बात करें तो राम बहादुर हैं, वो भी हमारा कोरस कर देते हैं, और रामजीत हैं बहुरिया के बिहरा के, वो भी कर देते हैं। मैंने अलग अलग जगहों के लोगों हैं। अच्छा। मैंने जब वैकल्पिक व्यवस्था भी है कि ये नहीं आ पाए तो इनकी जगह ये काम जी जी, होता है सर। लगन के दिनों में हर गायक जो है, जैसे आप जानते ही हो रहे हैं कि बिरहा जब कुछ विशेष जगहों पर एक बाइक हो जाती है, किसी जयंती पर सभी गवैया का उस दिन सट्टा, तो हाँ तो वैकल्पिक व्यवस्था करना पड़ता है। मुझे ये बताइए कि आपने शुरुआत में जब बिरहा गाया, गाना गाया, लोकगीत गाया, तो आपको बागी कहा गया। जी जी। ये तेवर अभी किस हालत में है? बड़ा क्वेश्चन आपका बढ़िया है। रही बात बागी की, तो सर देखिए, तेवर बरकरार है। आज भी हमने भ्रूण हत्या को लेकर, दहेज प्रथा को लेकर, अनेक अपने भी हम लोगों का शिक्षकों का पुरानी पेंशन नहीं मिल रहा है, तो उसको लेकर के हमने जिले पर अपना तेवर दिखाया। सभी अध्यापकों ने माना कि इसको बागी इसीलिए कहा जाता है। पीएस बनाम एनपीएस चल ही रहा है। जी 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 जी। लेकिन क्या भ्रूण हत्या इस इलाके की समस्या है? अब तो थोड़ा देहात में कम हो गया, पहले तो और है ही नहीं, नकारा नहीं जा सकता कि नहीं है भ्रूण हत्या। इक्का होगी, लेकिन जैसे हरियाणा और राजस्थान में काफ़ी समय से रही ये समस्या। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपको बिरहा लिख के देते हैं जी, वो अपने इलाके की समस्याओं और चुनौतियों को पकड़ते हैं, या वो अखबार में पढ़ते हैं और उस पर बना देते होंगे? आपको क्या लगता है? आजकल तो मीडिया का ज़माना हो गया है सर। तमाम यहाँ कोई भी घटना घटती है तो तुरंत वायरल हो जा रहा है, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, तो कभी लोग भी उसी का सहारा ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं ये कहूँ कि राजस्थान में पिछले कुछ महीने पहले एक घटना हुई जिसमें एक बच्चे को घड़ा छू देने और पानी पी लेने की वजह से जी जी मार डाला गया। जी जी। ये जाति व्यवस्था की उस जकड़न की कहानी है जिसमें एक जाति का व्यक्ति अपने को मानता है कि वो श्रेष्ठ है और उसके बर्तन को भी दूसरा कोई नहीं छुएगा जो श्रेष्ठ नहीं है। जी जी। जो गंदा रहता है, जो तमाम दुनिया भर की चीज़ें बताते हैं वो, जब ऐसा कुछ है नहीं। ये जाति व्यवस्था का सवाल है। जाति व्यवस्था हमारे देश की ऐसी भयानक सच्चाई है जिसने किसी को भी सम्मान दिया हो ऐसा नहीं है। ब्राह्मण भी 2000 से ज़्यादा उपजातियों में है, और यहाँ के मिश्रा, दुबे, पांडे, चौबे, तिवारी, छब्बे सब जो है ना, ये सब तो मने जैसे भंगी
कहते हैं दूसरे लोगों को, जी। दूसरे लोग उसी तरीके से दक्षिण भारत के ब्राह्मणों के लिए मायने रखते हैं। जी। देशस्थ ब्राह्मण और ये जो आपके कोंकण वाले जो इलाके हैं, ये जी, तमाम जी। सारे, तो उनमें भी छुआछूत मैंने जाति व्यवस्था ने उनमें भी श्रेणीबद्धता बनाई, जी, जी। लेकिन बहुत सारे लोगों को जातियों में बांधकर उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर दिए। ये एक बहुत जटिल सवाल है। जी। अगर आप गाएंगे तो आपको लगेगा कि इस पूरे सिस्टम को उकेरा जाए, जी। थोड़ा शोध किया जाए कि कहाँ से चल रही है जी। और इसके पीछे क्या है वजह कि ये तमाम लोगों के लिए खतरनाक होते हुए भी चल रही है। जी। जी। तो आप ऐसा कोई बिरहा लिखा हुआ अभी तक पाए या आपके दिमाग में है कि ऐसा लिखा जाना चाहिए? समाज में कुरीतियाँ पहले से ही व्याप्त हैं। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को प्रताड़ना सहनी पड़ी, पहले से ही उन्होंने सह करके बैरिस्टर की उपाधि धारण की, 32 डिग्रियों को मालिक कहा गया है उनको, और संघर्ष करके उन्होंने अपने आप को साबित किया कि ब्राह्मण कोई विद्वान नहीं हो। अगर ब्राह्मणे है और उसमें विद्वता नहीं है तो ब्राह्मण किस काम के? नहीं, लेकिन विद्वत्ता का मतलब ब्राह्मण नहीं होता, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण समाज भी में नहीं, एक जाति है और उस जाति में विद्वत्ता हो और विद्वत्ता का रूपक नहीं है। नहीं, ये तो मानते हैं आपकी बात को, तो ये बात मानिए कि ब्राह्मण पर चाहे बड़ी जातियों पर पोस्टर लग गया है कि तो पंडित उस जो है तो प्रणाम करना है। उसको पोस्टर को फाड़ डालिए ना। पंडित परशुराम यादव हम लोगों के बिरहा के गायक थे। हाँ, खुद अखिलेश यादव ने उनको पंडित परशुराम कहा, विद्वता के बल। अखिलेश ने नहीं कहा, वो कह रहे हैं, अखिलेश से कल मेरी बात हुई थी इस विषय में, जी। तो उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी ने लिख दिया। मैंने कहा कि रे कोई और सम्मान तो दिया नहीं, पंडित क्या होता है? जी। मान लीजिए पंडित को अगर ये मान लिया जाए कि थोड़ा अतिरिक्त ज्ञानी, क्योंकि परशुराम तो थे ही जी। विद्वान आदमी, जी। जी। और उनके पास जो भाषा थी, जो ताकत थी, वो तो बहुत सारे गवैयों के पास नहीं थी, जी। जी। और उन्होंने उसको परवान भी चढ़ाया। जी। लेकिन वो पंडित क्या है उनका? परशुराम इतना बड़ा नाम है, पंडित क्या है? जी। कलंक ही है एक तरह से, क्योंकि परशुराम गायक होना जी। वो किसी पंडित के बस की बात नहीं है। जी। जी। मैं आपको बताऊं, जी। परशुराम गायक पंडित हो सकते हैं, लेकिन पंडित परशुराम गायक नहीं हो सकता। ये मैं कह रहा हूँ कि पंडित कोई विद्वत्ता का रूपक नहीं है, या ठाकुर कोई वीरता का रूपक नहीं है, या अहिर कोई मूर्खता का रूपक नहीं है, या चमार कोई अछूतपन का रूपक नहीं हाँ, है। ये तो पहले। लेकिन ये सारी चीजें तो इस पोस्टर को फाड़िए भाई, बिरहवा में काहे नहीं फाड़ते हैं आप? कैसे फटेगा? पहले से ही ये व्याप्त हो गया है कि यादवों के लिए कहावत सिद्ध हो गई है कि अहिरे के बुद्धि ठेहुना में होला। पहले से तो व्याप्त क्या आप मानते हैं कि आपकी बुद्धि ठेकुने में है? वही कह रहे हैं कि पहले से कहानी बन चुकी है ये। तो आप इस कलंक से कैसे लड़ेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी। जी। इसको लिए आदमी के दिमाग से हटाना पड़ेगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जातियां आपस में बटी हुई हैं। अब इससे निकल करके बाहर आना पड़ेगा। इसको हटाने की क्या परियोजना होनी चाहिए? इसको हटाने के लिए भी, जैसे हम बताए थे कि अम्बेडकर जी का जिक्र किया था कि इसको हटाने के लिए शायद उनकी जयंती होती है ये 14 अप्रैल, उस पर हमारे गिरधारी कवि ने खूब विस्तृत उनका जीवनी जो है लिखा बिरहे में, और उसको हमने जाकर के खानसारा, हमारे ही सिकंदरपुर से कुछ दूरी पर होता है, उसको हमने गाया और लोगों ने सुना, उसको पसंद भी किया कि भाई महार जाति के भीमराव अम्बेडकर कितना संघर्ष किए हैं। आपको पता है यादवों में कितने लोग कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं? कुछ लोगों की लिस्ट है आपके पास? किस क्षेत्र में कह रहे हैं? किसी भी क्षेत्र में, इतिहास में, अर्थशास्त्र में, नौकरशाही में, और उड्डयन में, और विज्ञान में, जी। तमाम सारी जगहों पर यादव लोग हैं। जी। उनकी लिस्ट कहिएगा तो मैं कभी दे दूंगा आपको। हजारों लोग हैं। जी। जी। और उन्होंने उस जाति दंश को भी झेला, उसके खिलाफ बोल नहीं पाए क्योंकि कमजोर पड़ गए वो। जी। इतिहासकार तो बहुत सारे ऐसे हैं जो रेफरेंसेज में दिए जाते हैं। जी। उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। मौखिक इतिहास तो मुझे लगता है कि इन्हीं लोगों के पास है, किसी के पास है ये नहीं है कुछ जो है। जी। क्योंकि ये घूमते रहे, मूविंग कैपेसिटी जो है इनमें बहुत ज़्यादा रही है। जी। इसलिए ये लोग हैं, लेकिन ये मात कहाँ खा रहे हैं? जैसे आपने कहा कि कुरीतियाँ हैं, बदलना पड़ेगा। जी। कुरीतियाँ हैं नहीं, कुरीतियों को हथौड़े से
अगर तोड़ने के लिए राजी नहीं होंगे आप, जी जी आपकी मान्यता ठोस नहीं होगी, तो आप लिखवा भी नहीं पाएंगे बिरहा, आप गा भी नहीं पाएंगे बिरहा। जी जी बड़े बड़े गायक हुए हमारे बनारस में, नसुड़ी यादव नाम के एक बिरहिया हुआ जी करते थे। जी जी वो बिरहिया हर मूर्ति को तोड़ता था, उसकी यही ताकत थी। जी बहुत सारे लोग आए और गए, कहाँ चले गए पता नहीं, लेकिन नसुड़ी एक बड़े नक्षत्र की तरह, बड़े सूर्य की तरह वो जो है माने एक तरह से आप कहिए तार्किकता के सूर्य हैं नसुड़ी। जी जी एक जी ऐसे लोग, मैं ये चाहता हूँ कि युवा गायकों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, जी जिम्मेदारी क्योंकि भविष्य जो है युवाओं के बलबूते पर चलता है। है। हमको अपनी राजनीति, अपनी मान्यता, अपना, जब तक राजनीति नहीं बदलेगी जी ये मान्यता भी नहीं बदलेगी। जी जी और बिरहा इसमें एक भूमिका निभा सकता है, मुझे लगता है। जी आपको क्या लगता है, कैसे आप करेंगे उसको? बिरहा को ध्येय बनाकर, हथियार बना करके अगर लड़ा जाए, उसको उछाला जाए, तमाम प्रकार की जैसे भी संगतियाँ समाज में व्याप्त हैं उनको उछाला जाए, तो कुछ हद तक पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि 100% इसमें सफलता मिलेगी, लेकिन बहुत हद तक, क्योंकि बिरहा जो है पहले कहा जाता था कि छोटे कास्ट के लोग सुनते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग सुनते हैं। आजकल बड़े लेवल पर भी महुआ चैनल पे, टीवी पर भी तमाम बड़े बड़े चैनलों से इसको प्रकाशित कर रहे हैं, लोग सुन भी रहे हैं। तो आपका कहना सही है, अगर इसको उछाला जाए विसंगतियों को समाज में, तो बहुत बड़ी सफलता इससे हासिल किया जा सकता है। जब तक विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा, और विचार परिवर्तित इसलिए होते हैं कि आप जो डाउन टू अर्थ लोग हैं, जी। समाज है, जी उनके सवालों को केंद्र में लाके खड़ा कर दीजिए, जी जी तब तक आप विचारों में बड़ा परिवर्तन कोई नहीं कर सकते। और विचारों में परिवर्तन नहीं होगा तो मान्यताएं भी नहीं टूटेंगी। ये जो पोस्टर लगा हुआ ये फटेगा नहीं, जी जी इस पर तो गदहा मूतना चाहिए। जी जी इन पोस्टरों पर इसको फाड़ के फेंक दीजिए, उसमें सलाई लगा दीजिए, जी लेकिन वो फट नहीं रहा है, क्योंकि विचार नहीं। क्योंकि आप लोग या तमाम सारे बिरहिया जी वो अपनी सहूलियत के हिसाब से गाएंगे तो उधर नहीं जा पाएंगे। मैं भाई आपसे एक सवाल पूछता हूँ जी कि आप जो चीज़ों को देखते हैं, आप समाज के एक सदस्य हैं, समाज के बहुत सारे सदस्य हैं, कैसा असंतोष आपके जहन में पलता है? ये चूँकि हम एक शिक्षक भी हैं, तो जो धारणा बनी है समाज की, जिससे हम अपनी शिक्षक लाइन में ही चलते हैं, वहाँ पर माइंड सेट है लोगों का कि सरकारी विद्यालय में बच्चों का पढ़ाई नहीं होता है। वही लड़के को इंग्लिश मीडियम में जाएगी तो उसके माता पिता जो है खूब उसको वेल मेंटेन करके टाई बेल्ट लगा कर भेजेंगे। वही लड़का जब हमारे विद्यालय में आएगा तो जैसा रहेगा घर पे पढ़ने रहेगा वैसे चला जाएगा, क्योंकि माइंड सेट है कि ये सरकारी स्कूल है, खिचड़ी वाला स्कूल है। तो इससे तो निकलना पड़ेगा, चूँकि सरकारी विद्यालय में आजकल पढ़े लिखे टेट पास करके लोग आ रहे हैं, लेकिन पहले की धारणा बनी हुई है कि सरकारी है, इसमें कोई, तो इससे निकल करके तो आगे आना पड़ेगा। देखिए, जैसे एक चीज़ आप सही कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कह दी इसी बहाने, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि सरकारी विद्यालयों में आज भी प्रतिभाशाली बच्चे ही पढ़ रहे हैं। प्रतिभाशाली जो हैं वही पढ़ रहे हैं, उनके पास ये शर्ट की क्रीज और पैंट का वो और जूता मोजा संभालने का बखत नहीं है, वो पढ़ने का बखत। अगर उनका मन लग गया तो पढ़ रहे हैं जी। सरकारी स्कूलों को खत्म करने के लिए प्राइवेट जो पूंजीपति हैं, जी जी जो निजी पूंजीपति और निजी विद्यालयों को खोलना चाहते हैं, वो भी, और स्वयं सरकार भी जी जी वो चाहती है कि ये सब खत्म हो जाए जी और हर चीज को बेचा जाए। लेकिन बेचा जाए, एक अध्यापक इस चीज को महसूस कर सकता है कि सरकार भले ही इसके विरोध में हो, जी लेकिन ये जनता के हित में नहीं है कि उसको बेचा जाए। जनता के हित में यह है कि इसको बहुत अच्छी तरह चलाया जाए, और ये एक संघर्ष है। तो आप अपनी बात कहिए, लेकिन मेरी ये बात है कि ये सवाल है कि आपको ये सोचना पड़ेगा। अध्यापक, आपको बता दें, हम अवगत करा दें आपके चैनल के माध्यम से कि अभी एक सरकार का नोटिस आया था कि जिन विद्यालयों में छात्र संख्या 50 है, चाहे 50 से कम है, उस विद्यालय को बंद किया जाएगा। उस विद्यालय को बंद करके, और उस जो बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं 50 से कम है, 30 है, 35 है, बगल के ही विद्यालय में उसको अटैच किया जाएगा। अब बताएं, जो लड़का जो है किसी तरह से आकर के अपने गांव में टोले मोहल्ले के विद्यालय में चला जा रहा है,
वहाँ पर भी नहीं जा रहा है, कभी जा रहा है 5 दिन जा रहा है, 2 दिन नहीं जा रहा है, वो विद्यालय 1 किलोमीटर दूर उसको मर्ज करेंगे तो लड़का जा पाएगा? ये जन विरोधी कानून है ना, तो जन विरोधी नोटिस कुल है। मिलाकर के वही है, एक अध्यापक है तो उसके जिम्मे इतना काम है, चुनाव वही कराएगा, खिचड़ी लाने के लिए फल वही लेकर जाएगा, घर बनवाएगा, विद्यालय भवन का निर्माण वही करवाएगा, तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां हैं उसके पास। उसको एक अध्यापक सरकारी विद्यालय का उसको छोड़ दीजिए, वो बच्चों को पढ़ाए, तो वो नहीं पढ़ाता है तब तो आज मालूम हुआ कि नहीं आपको अटेंडेंस की बात हो रही है कि डिजिटल अटेंडेंस अरे टीचर उसमें लगाए। कितने लोग दुर्घटना में मर गए। डिजिटल अटेंडेंस हाँ। टीचर लगेगा। जब तक आप अध्यापक को खुश नहीं करेंगे, उसकी मानवता जगेगी नहीं, तब तक डिजिटल अटेंडेंस लगा कर क्या करेंगे? हम डिजिटल अटेंडेंस लगाएं, जाकर स्कूल में मोबाइल चलाएं, तो अब तो डिजिटल अटेंडेंस से मतलब जब तक मानवता, जब आप तो खुश नहीं करेंगे, अपने मेल में अध्यापक को नहीं रहेंगे, तब तक आप कहाँ सुधार पाएंगे? जी जी बहुत सही। आपने अब जो है ये साबित कर दिया कि आप वास्तव में बागी हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और अपने बगावती तेवर से हमको भी रूबरू कराया। गाना तो मैं सुन में आप नहीं। गाना सुनाएंगे अभी। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी बातें रखी। आप ऐसे ही अपनी बातें रखते रहें, जी एक दब्बू अध्यापक की तरह अपनी तनख्वाह बचाने या नौकरी बचाने की जुगत के बजाय जी आप लड़ने की कोशिश करें और बिरहा गाना आपका ऐसा हो जिसमें लोगों की संवेदना के पर्दे जो है जी वो फट जाएं जी जी और फिर एक नई चेतना पैदा हो उसके पीछे जो है। जी तो ऐसा करेंगे आप, ऐसा मुझे भरोसा है। आपके भविष्य के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसा करें। अब आप बिरहा सुनाइए। कि ज्ञापन देने से पेंशन नहीं मिलेगी, जो बोले कुछ उल्टा सीधा होई नहीं, तो बोले केहू के चाव ना होई, वो ज्ञापन देहला से कुछ ना तिराई, वो जबले घेराव ना होई, ही वो नहीं निकली सीधा रही जब अंगुरिया, संसद विधायक के ढेर भइल गोड़ धरिया, अनशन से काम फरियाई नहीं, जबले पथराव ना होई, हो ज्ञापन देहला से कुछ ना तिराई, जबले घेराव ना होई। ऐसे करके हमने कई गीतों को ललकारा कि हमारी आवाज को सुना जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेताओं के ऊपर हमने कटाच किया कि वो लोग 2 दिन के लिए सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे तो उनको पेंशन लागू हो जाएगा, पुरानी पेंशन। हम 50 वर्ष 60 वर्ष नौकरी करेंगे तो हमको पेंशन नहीं दिया जाएगा। 5 साल रह के रहुआ काटतानी चानी, हमारा ऊपर एनपीएस के छिड़कतानी पानी। हमारे लिए एनपीएस लगा है, उन लोगों के लिए ओपीएस है, हमारे लिए एनपीएस है। दुर्व्यवहार किया जा रहा है। 5 साल रह के रहुआ काटतानी चानी, हमारा ऊपर एनपीएस के छिड़कतानी पानी, मनवा बिगड़ जाई तो हाफे लगब, आगे फिर चुनाव ना होई। हम ही लोग कर्मचारी चुनाव कराते हैं भारत में। मनवा बिगड़ जाई तो हाफे लगब, फिर कबे चुनाव ना होई, खाली ज्ञापन देहला से कुछ ना तिराई, वो जबले घेराव ना होई। क्या बात है। अपने किसी गाने की एक तेरी भी सुना दीजिए। तेरी नहीं, हम अध्यापक हैं। आपसे एक बात बताना चाहते हैं कि जबकि हम पहले जब सरकारी में नहीं थे, प्राइवेट में पढ़ाते थे, तो प्राइवेट में 8-8 घंटे पढ़ाया जाता था। वहाँ पर 2000-3500 रुपये मिलते थे। वहाँ पर लड़कों को मारना पीटना जैसी भी हो उनको लेवल में लाना। और हम गए जब सरकारी विद्यालय हुआ तो पहले उस पर यह है कि बैन हो गया, बच्चों को मारना नहीं है, उसको दुलार कर पढ़ाना है। अब हमको लगा कि बदमाशी कर रहा है, बिना मारे पीटे बिना डराए कैसे मैनेज करेंगे। तो एक लड़के को हमने मार दिया। जब एक लड़के को मार दिया, वो हमसे लगा उल्पटांग बात करने, वह जो बात कहा उसको हमने अपने गाने में पिरोया जी। और लड़का बोला हमसे कि अखिया तोरेरी जॉनी हमारा पर हिपी जॉनी धरी गुरुजी, हम पे बेरी बेरी तानो तानी छोड़ी, तो महंगा रहुआ पोरी गुरुजी। हम पे बेरी बेरी तानो तानी छोड़ी, तो महंगा रहुआ पोरी गुरुजी। हमने पूछा कि बाबू का महंगा पड़ी? तो छोड़िया से एने ओने
लागी यदि घात हो तब बाबूजी हमार करिए लठिए से बात हो। माई के अखिया के तारा होई दादी माने बड़ी गुरुजी, हम पे बेरी बेरी तानो तानी छोड़ी तो महंगा रउआ परी गुरुजी। हमने कहा कि बबुआ तो पढ़ब के ना पढ़ाई तारा के। कहा लड़का कहा कि होम वर्क करब नहीं चाहे खेली गोली, हाजिरी बनाई हमके रउआ जनी बोली। होम वर्क करब नहीं चाहे खेली गोली, हाजिरी बनाई हमके रउआ जनी बोली। ना तो एगो काम करब कि दूध केरा कहियो न बाटेनी, हम हाला देब करी गुरुजी। सरकारी विद्यालयों में दूध और केला दिया जाता है, तो दूध केरा कहियो न बाटेनी, हम हाला देब करी गुरुजी। हम पे बेरी बेरी तानो तानी छोड़ी तो महंगा रुआ पड़ी गुरुजी। हमने अपने हेडमास्टर से बात की कि तो लड़का यहाँ पर उपदंड कर रहा है, क्या किया जाए। तो उन्होंने भी कहा कि ए मास्टर साहब यही पढ़ावे के बाद का कोई सरकारी हम लोग का हाथ बांध दी है, कुछ गुरु का एक डर होना है खत्म हो। तो यहाँ दो विनोद हम इहे कहतानी वहींगा पढ़ाई जेंगा बचल रहो पानी। यहाँ दो विनोद हम इहे कहतानी वहींगा पढ़ाई जेंगा बचल रही पानी। रही जीव तो ढेर दिन ले खाई घी, ना तो ठेकी तोरी गुरुजी। हम पर बेरी बेरी तानो तानी छोड़ी तो महंगा रुआ पड़ी गुरुजी।